जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारे भारत का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब भारत को हम बेसिकली बेसिक जो क्वेश्चन है हमारे को एक दृष्टि से कैसे कवर सकें, उसके बारे में आपको वीडियो लेकर आया है। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो या वो रीजनिंग से रिलेटेड। बात समझ में आ गई। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के जानकारी के बारे में। तो वीडियो को एंटर करूँगा। देखिए हमारा जो मुख्य टॉपिक यही है कि भारत एक दृष्टि से, तो भारत को एक दृष्टि से कैसे कवर किया जा सके उसके बारे में discuss। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले भारत, जो देश है हमारा भारत, मतलब हम किस बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात कर रहे हैं। तो हमारा देश कौन सा हो गया, भारत हो गया। अगर मैं भारत बात करूँ तो भारत का जो अन्य नाम क्या है, भारत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को अन्य आपको एक तो आर्यभट्ट के नाम से देखने को मिलेगा, एक आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जो नाम है भारत का, एक आपको जम्बू द्वीप के नाम से मिलेगा, और एक माना जाता है भारत वर्ष के नाम से, एक हिंदुस्तान और इंडिया। मतलब इन 5 नामों से भारत को जाना जाता है। एक तो भारत हो गया हमारा, दूसरे को भारत को एक अन्य नाम हो गया आर्यभट्ट। पहले किस नाम से जानते थे भारत को, आर्यभट्ट के नाम से जानते थे। उससे पहले किस नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। फिर हौला हौला उसका भारत वर्ष नाम पड़ गया, फिर हिंदुस्तान कहने लगे, अब इंडिया। अब आपको हिंदुस्तान और इंडिया ही दोनों नाम जाने मिलेंगे, लेकिन ये काफी समय पहले की बात है जब आर्यभट्ट और जो जम्बू द्वीप नाम से जाने जाते थे। आगे मैं बात करूं, भारत जो है उसकी राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के जो वर्तमान में जो तुम्हारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री कौन है, अमित शाह। तो सॉरी, अमित शाह नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह हो गए। अमित और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। उसके साथ साथ सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह को सहकारिता मंत्री चुना गया। अगर हम बात करूं हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है, एस जयशंकर। कौन है, एस जयशंकर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा आगे मैं बात करता हूं। देखो भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी भारत की राजधानी। अगर मैं बात करूं भौगोलिक स्थिति, मतलब भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, तो भौगोलिक स्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब आपकी जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब जैसे कि भारत का आपका नक्शा है, अगर मैं आपकी बात करूं भारत के नक्शे की, भारत का नक्शा इस तरीके का तो है। तो ये भारत जो तुम्हारा किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। आगे अगर मैं बात करूं अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांश विस्तार पूछा हुआ है वो क्या है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। अच्छे स्थान कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो आपको ये क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलेगा ज्यादातर एग्जामों में कि बताइए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 33 डिग्री 7 मिनट 6 मिनट तक। अगर मैं बात करूं आपको देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। मतलब ये जो आपको एक डंडा ही आपको मिनट में लगेगा, अगर मान लो आपको कहीं पर 2 डंडे हो जाते हैं वो सेकंड हो जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। मतलब भारत का जो नक्शा है उसका जो पूर्वी देशांतर कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर है। अगर बात करूँ देखो भारत का जो ज्यामितीय आकार कैसा है, मतलब तो भारत कैसे आकार पर है, तो भारत कैसे आकार पर, चतुष्कोणीय आकार है। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। तो आपको ये भी क्वेश्चन देख लेंगे, भारत का जो ज्यामितीय आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय। अगर आगे मैं बात करता हूँ आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं मानक समय क्या है। भारत का जो मानक समय है वो तुम्हारा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 5.5 घंटों में क्या करता है, वो 5 राज्यों से ऊपर जाती है। जो इलाहाबाद के समीप एक मिर्जापुर गाँव है वहां से ऊपर जाता है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय। अगर मैं बात करूं भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो क्या, मतलब भौगोलिक विस्तार मतलब लंबाई क्या है भारत के नक्शे की,
और चौड़ाई क्या है, जो आपको भारत है भारत का नक्शा उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, भौगोलिक दिशात्मक के लिए है। तो भारत की लंबाई है, लंबाई की बात करूँ वो आपकी उत्तर से दक्षिण की, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो आपकी लंबाई है वो कितनी है, 32-14 किलोमीटर, मतलब 32 से 14 किलोमीटर। अगर मैं बात करूँ चौड़ाई की, बात करूँ चौड़ाई मतलब कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई है भारत के नक्शे की, वो कितनी है, 2933, कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो आपको कहीं कहीं अगर भारत की लंबाई भी लेता है, लंबाई कितनी है उत्तर से पूर्व की, तो कितनी है, 32 से 14 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको चौड़ाई भी जाएगा कि पश्चिम से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक की, पश्चिम से लेके पूर्व तक की चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। आगे मैं बात करूं भारत के जो तुम्हारे स्तरीय सीमा रेखा है, मतलब भारत की जो स्तरीय सीमा रेखा है वो कितनी है तुम्हारी, 15,106.7 किलोमीटर। मतलब कि भारत लमसम तुम्हारे 7 राज्यों से स्तरीय सीमा लगाता है और 2-3 राज्यों से कितनी जलीय सीमा लगाता है। तो सबसे ज्यादा जो भारत की स्तरीय सीमा है, सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और सबसे कम किसके साथ है भारत की स्तरीय रेखा, अफगानिस्तान के पास है, कितनी 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितनी है, 4096 किलोमीटर। तो इसके बारे में आपको बताया था। अगर आगे बात करूँ मैं भारत की जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा कितनी है भारत की, तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। अगर मैं बात करूँ आपकी जो प्रादेशिक जलीय सीमा है, मतलब कि भारत की जो हमारी प्रादेशिक जलीय सीमा है वो कितनी है, तो समुद्री तट से लेके 12 समुद्री तट तक, मतलब कि जो समुद्री तट है वहां से लेके 12 समुद्री तट तक कितनी लंबाई है भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई। अगर मैं आगे बात करूँ आपकी जलवायु, तो जलवायु कैसी है हमारे यहाँ की, तो मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कहीं कहीं कि बताइए भारत की जो जलवायु है कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अच्छा, भारत में जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत की जो पुरुष जनसंख्या है वो कितनी है, तो 62 करोड़ है, मतलब लगभग 62 करोड़ पुरुष जनसंख्या है। उसके बारे में आपसे बात करूं तो महिला जनसंख्या कितनी है भारत में, तो महिला जनसंख्या है लगभग 58 करोड़, मतलब ये 121 करोड़ के लमसम है, तो जिसमें लगभग तुम्हारे 62 करोड़ तुम्हारे पुरुष आ जाते हैं और उसमें लगभग जिसमें तुम्हारे 58 करोड़ कितने आते हैं, महिलाएं आ जाती हैं। तो दोनों के दोनों आ गए, 62 करोड़ के लमसम कितने आए तुम्हारे पुरुष आ गए और 58 करोड़ के लमसम कितने आ गए, महिलाएं आ गई। अगर मैं आगे बात करूँ तो तुम्हारे ग्रामीण जनसंख्या है, मतलब जो गाँव में लोग बसे हुए हैं वो कितने परसेंट है, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी आ गई आपकी, 83.37 करोड़, मतलब कि लगभग तुम्हारा 68.8 करोड़ आएगा। परसेंट में मुझे कि बताइए परसेंट में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो परसेंट में कितनी है, 68.8%। आपको यही पूछ लेता है कि बताइए भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 68.8%। अगर वैसे पूछा करोड़ों में कितनी है, तो पता होना चाहिए 83.37 करोड़, कितनी है, 83.37 करोड़। आगे बात करता हूँ मैं, जो तुम्हारी शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या कितनी है भारत की, तो शहरी जनसंख्या कितनी है तुम्हारी, 37.71 करोड़। अगर आपको करोड़ों में मुझे तो कितनी है, 37.71 करोड़, और अगर आपको परसेंटेज में मुझे तो कितनी है, 31.16%। बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूंगा आगे आपसे कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, मतलब कि भारत की जो तुम्हारी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, 17.64%। मतलब कि 1000, मतलब कि 2001 से लेकर 2011 तक की दशकीय जो जनसंख्या दर है वो कितनी थी तुम्हारी, 17.64% थी, कितनी थी, 17.64%। अगर आगे मैं बात करूं आपकी जो संकलन क्षेत्र है, मतलब कि भारत के जो संकलन क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो भारत के संकलन क्षेत्र कौन से हैं, हमारे प्रादेशिक जल सीमा से आगे 12 समुद्र मील तक, मतलब कि जो तुम्हारी प्रादेशिक जल सीमा है वहां से आगे 12 समुद्र मील तक है। अगर मैं आगे बात करूं कि भारत में जो बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, तो भारत में जो सबसे बड़े बंदरगाह है वो कितनी, 13 बंदरगाह पाई। तो आपको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बड़े बंदरगाह भारत की संख्या कितनी है, मतलब कि भारत में ऐसे बंदरगाह हैं जो बड़े से बड़े हों, कितनी संख्या है उनकी, 13 संख्या। तो आप सवाल लगा के आओगे 13। अच्छा जी, आगे आगे बात करता हूँ भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है, कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है, मतलब कि जो भारत है, जो तुम्हारा इंडिया का नक्शा है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट की,
कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, मतलब भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो 2.4% देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा 2.42%। तो आपको चाहे तो 2.42% मिले, 2.4% मिले, तो ये जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल। अच्छा जी, आगे बात करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। लेकिन इससे पहले तुम्हारे 6 और है। सबसे पहला कौन है, कनाडा, सबसे बड़ा कौन था, कनाडा, और भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, सॉरी रूस, कौन सा है, रूस है। और 7वां किसका स्थान है, हमारे भारत का स्थान है। पहला कौन है, रूस। अगर मैं बात करूं कि जो कुल जनसंख्या है भारत की वो कितनी है, 121 करोड़ है। कितनी है, मतलब 121 करोड़ लगभग प्लस पहुंच गई है, कम नहीं है। लगभग मतलब या तो थोड़ी बहुत नगदी होगी या फिर उससे ज्यादा। तो कितनी है, 121 करोड़ प्लस पहुंच गई है। लेकिन अब अगर जनगणना की जाए 2023 में तो कितनी होगी, लमसम तुम्हारी 121 से पार पहुंच जाएगी। तो चीन को पछाड़ देगा। इतनी तरक्की हो रही है भारत में, इसलिए आगे बढ़ रही है जनसंख्या। अब तो एक संग 4-4, 8-8 करे जा रहे हैं पहले। तो आबादी पे बिल्कुल रोक नहीं, आबादी तो दम बढ़े है। बेरोजगारी इतनी हो रही है कि जनसंख्या के मुकाबले को कर ही नहीं सकता। पहले नंबर पर आएगा जनगणना करी जाएगी 2026 में, अभी 2011 की चल रही है। अगला पॉइंट है आपके सामने की विश्व की कुल जनसंख्या कितना है, मतलब कि जो भी विश्व की कुल जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत की जनसंख्या है। कितनी है, 17.5% भारत की ही जनसंख्या है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान। लेकिन प्रथम किसका है, आपका चीन का है। अभी तक तो तुम्हारा चीन का है, लेकिन जब भी जनगणना करी जाएगी, मैं बता रहा हूँ कि अभी दोनों से 2011 में हो गई थी। लेकिन जब जो जनगणना करी जाएगी 2026 में, तो कौन सा स्थान बैठेगा आपका, पहला स्थान पर इंडिया बैठेगा, भारत बैठेगा हमारा। लेकिन फिलहाल ही ना अभी तो तुम्हारी चीन चल रहा है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर कौन है, हमारा भारत। अगर मैं बात करूं तो कुल साक्षरता लोग है, देखो सबसे ज्यादा साक्षरता लोग केरल में पाए जाते हैं वैसे तो भारत के, किस राज्य में पाए जाते हैं, केरल में। लेकिन जो कुल साक्षरता है वो हमारे भारत में कितनी है, 74.04% है। मतलब कि भारत में पढ़े लिखे, साक्षरता मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने परसेंट है, 74.04% है। आगे बात करता हूँ कि तुम्हारी पुरुष साक्षरता है, अभी तो कुल साक्षरता है 74 पॉइंट। अब इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता है तुम्हारी, वो है तुम्हारी कितनी, 82.04, मतलब 82.1, मतलब 14%। अगर तो महिला साक्षरता है वो कितनी है तुम्हारी, 65.46%, 65.46% तुम्हारी कितनी महिला साक्षरता। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि अनुसूचित जाति जनसंख्या, मतलब ये अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो कितनी है तुम्हारी, 20 करोड़। जो अनुसूचित जाति जो संख्या है वो कितनी है, 20 करोड़ है। और अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है वो कितनी तुम्हारी, 10 करोड़ है। मतलब कि अनुसूचित जाति का मतलब है जो एससी के लोग हैं, और अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी के लोग हैं, वो कितने हैं तुम्हारे, 10 करोड़। और एसटी कितने तुम्हारे, 20 करोड़ जनसंख्या। अगर बात करूँ भारत के राज्य कितने हैं, भारत में आपको 28 राज्य देखने के लिए मिले। कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। अगर मैं बात करूँ भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। पहले तुम्हारे 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 8 हो गए। वहां पर तुम्हारा एक तो जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को, एक तुम्हारा बना था लद्दाख। दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन दूसरी तरफ भी तुम्हारा जो दमन द्वीप है और जो दादर नागर हवेली, दोनों का एक ही साथ विलय कर दिया गया था 2020 में। बात समझ आ गई। आगे मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट करता हूँ, पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितने परसेंट है, मतलब कि भारत में जो तुम्हारा पर्वतीय क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है। तो भारत में जो तुम्हारा पर्वतीय क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है तुम्हारा, देखने को मिलेगा 10.7%। तो अगर आपको सवाल मिल लेता है क्वेश्चन की, बताइए भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, परसेंट में आपको कितना बताऊंगी, 10.7%। और समझ में आ गई। अगर आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, मतलब भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार तो तुम्हारा 10.7 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 18.16% है। कितना है, 18.16%। आगे नेक्स्ट पॉइंट करता हूँ आपके सामने कि पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, मतलब भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 27.7%। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 43%।
मतलब ये सारे मैंने विस्तार जो है यही तरफ कवर कर दिए। मतलब भारत का अगर पूछ लेता है आपको भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो आप लगा जाओगे 10.7%। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपको भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, आप लगा होगा 18.6%। भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 27.7%। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 43%। कितना है मैदानी क्षेत्र का, सबसे ज्यादा है मैदानी क्षेत्र कितना है, 43%। और सबसे कम कितना है आपका पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में। अगर मैं बात करूँ आपकी कि भारत मतलब भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, मतलब तो आपको क्वेश्चन कितना देंगे, 8 राज्य है भारत के, 8 राज्य ऐसे हैं जो आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँ समय रेखा पर कितने राज्य स्थित है, तो समय रेखा पर कितने राज्य स्थित है, 5 राज्य। देखो कर्क रेखा का तो आपके 8 राज्य स्थित है, लेकिन जो समय रेखा है उस पर कितने राज्य स्थित है, 5 राज्य स्थित है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए हमारी जो कर्क रेखा है उस पर कितने राज्य होकर के जाते हैं। वो गुजरात से आपको स्टार्ट होती है कर्क रेखा और कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में खत्म होती है। मतलब गुजरात से तो आपको स्टार्ट होगी कर्क रेखा और अरुणाचल प्रदेश में आगे एंड होगी। 8 राज्य हैं टोटल जो आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे कर्क रेखा। और आपकी जो समय रेखा है उस पर कितने राज्य देखने के लिए, बेसिकली 5 राज्य हैं जो आपको समय रेखा पर देखने के लिए मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ ले रहा है, अगर कर्क रेखा पूछ कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से ऊपर जाती है, तो आप कितने राज्य लगा के आओगे, 8 राज्य। अगर आपको पूछ लेता है कि भारत में जो समय रेखा है वो कितने राज्यों से ऊपर जाती है, तो आप कितने लगा के आओगे, 5 राज्यों से ऊपर जाती है। बात समझ में आ गई। आगे अगर मैं बात करूं आपके सामने अगला पॉइंट है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। मतलब जो तुम्हारी भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो संलग्न राज्य केंद्र शासित राज्य है, मतलब भारत के कितने राज्य ऐसे हैं और कितने केंद्र शासित ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं। तो कितने हैं टोटल उनमें, एक तो तुम्हारा 2-3 यूटी है तुम्हारी और कौन है, कुछ राज्य है। तो टोटल कितने हैं, 18। 18 देश की संख्या कितनी है, 18। तो आपको पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संलग्न केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 18। बात समझ आ गई। आगे बात करता हूँ कि तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है। मतलब कि भारत में तेल शोधनशालाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 23 है। कितनी है, 23। तो आप इस सवाल का आंसर कितने क्या होगा, 23 देंगे। आगे मुझे जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट की राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। मतलब कि भारत में जो भी राष्ट्रमार्ग है मतलब नेशनल हाईवे हैं उनकी संख्या कितनी है, 599 है। कितनी है, 599। तो आप इस सवाल का आंसर करके आओगे 599 करके। बेसिकली ये तुम्हारे सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। सारे के सारे मेरे भारत के ही हैं। बात समझ आएगी, जो भारत में ही हुआ जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछे तो आप कितने लगाओगे, 599। 599 का रिचार्ज हो गया भाई, याद रखना 599 का रिचार्ज कराना है। 599 मतलब भारत में जो राजमार्ग है उनकी संख्या कितनी है, 599 है। और मैं किसका रिचार्ज कराया गया हूँ, 599 रिचार्ज करा के आऊंगा। तो इस पर भी आप ध्यान रखें, ठीक है। देखिए आगे अब मैं बात करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय पशु राष्ट्र पक्षी क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूँ राष्ट्रीय पशु की। तो राष्ट्रीय पशु जो हमारे यहाँ के वो कौन है, बाघ। देखो बाघ अलग होता है, शेर अलग होता है, चीता अलग होता है और तेंदुआ अलग होता है। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है तुम्हारा, पैंथरा टाइग्रिस। क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। टाई से टाइगर याद रख सकते हैं, बाघ को टाइगर, टाइगर से याद रखते हैं टाइग्रिस। तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है तुम्हारा क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। बात समझ आ गई। आगे राष्ट्रीय जो विरासत पशु है, देखो राष्ट्रीय पशु तुम्हारा बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस। लेकिन अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय विरासत पशु, हमारी राष्ट्रीय विरासत पशु में वो कौन सा है, तुम्हारा हाथी है। तो आप इस सवाल का आंसर दिला पाओगे। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन सा है, हाथी। कौन सा है, हाथी। आगे बात करता हूँ मैं राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तुम्हारा, मोर। क्या है, मोर। जिसके वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस। बात समझ आ गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तुम्हारा, बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगालस। बात समझ आई, बेंगाल। तो राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावो क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेंगालस नाम है इसका। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प कमल, अगला पॉइंट क्या, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, कमल। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका, अशोक स्तंभ। मतलब अशोक स्तंभ आपने रुपयों पे देखा होगा, जो सिक्के होते हैं 1 का 2 का 3 का, उसके पीछे जो स्तंभ होता है वही अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय ज्ञान क्या हमारा, जनगण मंगल। अगर जनगण मंगल को देखो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
जनगण मनगण को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये जनगण मनगण। किसने लिखा था इसको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बात करते हैं राष्ट्रीय गीत, मतलब कि हमारे जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा? हमारा वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर बात करूँ राष्ट्रीय जो भाषा है हमारे यहाँ की वो कौन सी है? हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। तो मैं एक बार जो राष्ट्रीय चीजें मैं एक बार फिर रिपीट करवाता हूँ। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय लिपि है हमारी, तो लिपि कौन सी है हमारे यहाँ की भारत की? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। अगर बात करता हूँ राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है हमारे यहाँ का? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है तुम्हारा? मुंडकोपनिषद। कहाँ से? मुंडकोपनिषद। कह सकते हैं हम इसका मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? सत्यमेव जयते। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी सत्यमेव जयते, है ना? पिक्चर सत्यमेव जयते, सत्य पे जीत पाई उसने। मतलब क्या? सत्य पे जीत, सत्य में जीता होगा, सत्य पर जीत। आगे बात करता हूँ कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज का है तुम्हारा तिरंगा। तिरंगा को अपनाने की कब दर्ज दिया गया? तो 2002 के बाद, 2000 के बाद दिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज का है तुम्हारा तिरंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है तुम्हारी? गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा ही है। तो इसको है राष्ट्रीय नदी बनाया गया है। कैसे? गंगा को। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तुम्हारा? गंगा डॉल्फिन, जिसको कहते हैं गंगा डॉल्फिन। जो आपकी एक क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो मैं एक बार फिर आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ जो राष्ट्रीय चीजें। देखो, राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसके वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगर। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन विरासत पशु कौन सा है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावो क्रिस्टेट इसका नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। कब आया था? क्योंकि हिंदी का मतलब जो ज्यादातर हमारे यहाँ के जो लोग थे वो हिंदी बोलने वाले थे, इसलिए हमें राष्ट्रीय भाषा किसे बनाया गया था? हिंदी को बनाया गया था। आगे बात करता हूँ राष्ट्रीय लिपि कौन सी? देवनागरी को, मतलब लास्ट लिपि किसे बनाया गया था? देवनागरी को बनाया गया था। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा, जिसकी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो बेसिकली ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने जो भी तुम्हारे भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच सके। जो भी तुम्हारे कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहा है, जो भी तुम्हारे जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी कर रहा है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस तक ये क्लास पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। करता हूँ, पढ़ते रहिए आराम से, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने माँ बाप का रोशन करें, उनका सीना गर्व से जोड़ा। थैंक यू।